फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास किसे कहते हैं, बोर्ड मास कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बोर्ड मास तो सबको पता होता है कि हाँ, बोर्ड मास में क्या पहले करना है, करेंगे करेंगे, लेकिन कहाँ पे करेंगे, इसमें लोग कंफ्यूज। तो देखिए, बोर्ड मास क्या है, सबसे पहला ज़रूरी है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाए, वो समझना सबसे पहला ज़रूरी है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए, बोर्ड मास कहाँ यूज़ होता है और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। सबसे पहला ध्यान कि एक साथ कोई वर्ड्स लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ है लाइन में। ठीक है, 1 5 6 ऐसे कोई भी नंबर लिखा हुआ, ये न तो हम बता सकते हैं कि क्या डिजिट। दूसरा क्या हम बोल, इसी नंबर के बीच में, सबके बीच में है ना कुछ सिंबल्स है। ठीक है, किसी में ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, किसी में मल्टीप्लिकेशन है, किसी में डिवीजन है, किसी में ब्रैकेट है। तो देखिए, किसी में हम कुछ कुछ लगा देते हैं, यहाँ रिप्लाई लगा दी, डिवीजन लगा दी। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से कर दिए क्या, मल्टीप्लिकेशन कर। ठीक, तो अब देखिए, ये तो नंबर था। ठीक, अब क्या किए, इसी नंबर के बीच में अलग अलग सिंबल्स लगा। ठीक है, मैथ्स का जो ऑपरेशन होता है वो सारा लगा है, कहीं ऐड है, सब्ट्रैक्ट, फिर से मल्टीप्लिकेशन है, और भी सारे ऑपरेशन हो सकते। तो अब क्या करेगा, कोई बच्चा को पता ही नहीं कि पहले कौन करना। ठीक है, वो क्या करेगा, शुरू से एक लाइन से शुरू करेगा कि अच्छा ठीक है, हमेशा आगे से शुरू करते हैं। ऐसा भी नियम रह सकता था कि 1 2 3 8 5 फिर जो आगे आया उसको कर दिए, तो -1 + 4 / 5 फिर जो आगे आया उसको पहले कर दिए, 3/5। इस टाइप से करते करते हम क्या बनाए, एक रूल बनाए, है ना। रूल क्या बनाए कि जो आगे रहेगा उसको पहले कर देना। ठीक, तो अब इस रूल बनाने के हिसाब से कोई भी बच्चा को अगर ये रूल हम बता दिए, तो क्या उसका आंसर, वो बच्चे का कभी आंसर डिफरेंट आएगा? नहीं आएगा ना। उसी टाइप से बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास एक टाइप का रूल है कि पहले किसको करना है ना, पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, इसका हमको ध्यान रखना। तो जैसे ये कैसे हम रूल बनाए, लेकिन ये गलत है ना, ये रूल तो गलत है। सबको पता है कि ये रूल गलत है क्योंकि ऐसा रूल बनाया नहीं गया। लेकिन ये बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप कोई नियम बनाते हैं। ठीक है, नियम क्या बनाते हैं कि घर के बाहर चप्पल खाने से पहले हाथ धुल कर, ये सब क्या है, नियम है। इसी टाइप से अगर एक लाइन से किसी भी नंबर्स के बीच में ढेर सारा ऐड है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी है, तो पहले किसको करें, इसी का नियम है बोर्ड मास। पहले किसको तो बोर्ड मास का नियम जान लेते हैं। ठीक, बोर्ड मास में नियम क्या है, जो पहले होगा उसको पहले करना है। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे कि जो इक्वेशन में पहले आया है ना उसको पहले कर रहे थे, लेकिन ये गलत तरीका है। वो कोई समझ मत लेना कि ये बोर्ड मास है, ये बस समझाने के लिए था कि अगर ऐसा कोई नियम रहता तो फिर आंसर क्या आता। नियम सबको क्यों बताया जाता है कि सब एक जैसा करें, आंसर डिफरेंट ना है, मास्टर से लेकर स्टूडेंट तक सब सेम करें, है ना। तो देखिए, मतलब सबको पता है ब्रैकेट होता है। ठीक, का मतलब होता है ऑफ, का मतलब डिवीजन को पता है, का मतलब ऐड, सबसे लास्ट में हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्ट। ठीक, ब्रैकेट इस टाइप का होता है,
ऑफ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। डिवीजन इस टाइप का होता है, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का, ऐड ये, ठीक। अब ऑफ को हिंदी में, ब्रैकेट को तो हिंदी में सबको पता है कि क्या बोलते हैं, ऑफ को हिंदी में का लिखा हुआ होगा, फिर भाग लिखा हुआ, पे गुना लिखा हुआ होगा, यहाँ पे योग या जोड़ लिखा होगा, यहाँ पे घटाव लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब जोड़, घटाव, भाग, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को ध्यान में रखना है कि पहले क्या करना है, एक नंबर पे हम ब्रैकेट को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया हो रहा है तो हम ब्रैकेट को देखेंगे, फिर देखेंगे का तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, का लिखा हुआ होगा तो पहले करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर का पे आ जाएंगे, अगर का भी नहीं है तो फिर भाग पे आ जाएंगे, और अगर भाग भी नहीं है तो फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, या कोई मिलते गया तो उसको पहले कर लेंगे फिर तो वाला करेंगे। तो क्या है, एक टाइप का नियम बना दिया गया, ये रूल है, नियम बना दिया गया। अब कोई दो बच्चे का या कोई भी आदमी इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो उसका आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, उसका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, है ना, इसी के लिए ये नियम बना दिया, ठीक है। स्कूल में सभी बच्चों को नियम बना दिया गया है कि जो स्टूडेंट हैं वो इस टाइप का ड्रेस पहन के आएंगे, ठीक है। तो क्या है, सबको सेम टाइप का दिखने के लिए वो नियम बना दिया गया, जो ड्रेस देख कर ही ना लोग पहचान जाए कि हाँ इस स्कूल का बच्चा है ना। उसी तरह मास्टर है, उसका भी कोई अगर ड्रेस बना दिया गया है तो उसके लिए भी है, ठीक। तो अब एक अच्छा सा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ये और अपने से एग्जाम, एक एग्जाम्पल लेके समझा। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 2 × 3 +5 +6 ÷ 3, ठीक है। अब क्या है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं, कहीं पे भी दो ऑपरेशन के बीच में ब्रैकेट लगा सकते हैं, लो इन दोनों के बीच, ठीक। अब क्या होगा, सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट, सबसे पहला ब्रैकेट है 2 × ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे पहले 5 3 8 है तो यहाँ पे बीच में प्लस, लेकिन हमको ब्रैकेट, फिर यहाँ पे गुना -6 ÷ अब आ जाओ यहाँ पे डिवीजन, 6 में से 3 वो आ जाएगा -8 × 2, अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन पे, 8 दूनी 16 -2, क्या एडिशन तो है नहीं, पे आ जाओ, कितना आ गया 14 आ गया आंसर। कोई भी दो बच्चा, ठीक है, इस चीज़ को देखेगा तो उसका सॉल्व करने का कोशिश करेगा तो उसका आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, सबका 14 ही आएगा इस रूल के हिसाब से। कोई भी पूछे बोर्ड मास क्या है तो रूल है, नियम है। अब कुछ दिया हुआ है आपके बुक में, ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार की, तो सिंपल ब्रैकेट को तो पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के अलग अलग ब्रैकेट है, तो उसमें से पहले क्या हम सब सॉल्व करेंगे। एक है रेखा कोष्ठ, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। दूसरा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, जो सिंपल, अधिकतर यही ब्रैकेट मिलेगा। कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा इस टाइप का, ठीक। फिर बिग ब्रैकेट, बड़ा साइज का, ठीक है। तो पहले कौन सा करेंगे, पहले करेंगे रेखा कोष्ठ 1 नंबर, फिर करेंगे छोटा कोष्ठ ये वाला, ठीक। उसके बाद मंझला कोष्ठ ये वाला, कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। कहने का मतलब देखो, कॉमनली इतना सारा आपके हम तो कभी क्वेश्चन में नहीं ये सारा आते हुए, ठीक है। ब्रैकेट अगर जो भी है इस टाइप का ब्रैकेट होगा उसको पहले सॉल्व कर,
ज़्यादा इस सब पे फालतू दिमाग लगाने का नहीं है कि ब्रैकेट कौन, ठीक, बहुत तो बहुत ये आएगा और नहीं तो फिर ये आएगा, ठीक है, बिग ब्रैकेट। बस ये दोनों ब्रैकेट का यूज़ होता है। पहले हम इन दोनों ब्रैकेट में कौन सा करेंगे, इस ब्रैकेट का नाम क्या बोले थे, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और इसका बिग ब्रैकेट, ठीक है। पहले हम कौन सा करेंगे, स्मॉल वाला, ठीक, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे स्मॉल, सेकंड नंबर पे बिग वाला, बस, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं तुमको ब्रैकेट समझाने के लिए सारा क्वेश्चन, देखो क्या ये क्वेश्चन, 14 डिवाइडेड बाई 7 उन्हें बिग ब्रैकेट 8 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 8 माइनस 2, ठीक है। और इसमें सारा ब्रैकेट इस एग्जाम, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में ये सारा नहीं आता है। फिर डिवाइडेड हो गया, फिर 5 में, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है, पहले ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी एक टाइप का ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट है ना ये, पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक। लाइन ब्रैकेट 8 2 6 3, सिंपल उसी टाइप से लेके चलो सबको, आ दिया है बुक में तो एक बार देख लो, 5 2 14 डिवाइडेड 7, अब देखो, अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने, कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट है ये, बहुत ध्यान से देखना, फिर सारा ब्रैकेट इसी से क्लियर हो जाएगा। ये सब क्या है, बिग है, कर्ली है, ठीक है, तो बाद में सॉल्व करने के लिए बोलते हैं ना। 14 डिवाइडेड बाई 7 2 आएगा, गुने, वापस इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड में इतना आ गया, फिर ये स्मॉल है, दोनों स्मॉल है तो एक साथ दोनों होगा, 5 माइनस 3 2, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए बोला गया है, कर्ली, ठीक है। पहले कौन वाला था, पहले लाइन ब्रैकेट, ठीक, सबसे पहला, दूसरा कौन सा था, स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा कौन सा था, कर्ली, चौथा कौन सा था, बिग, है ना। सबसे पहले वन वाला किए, यहाँ पे लाइन वाला कर दिए, सेकंड पे ये वाला कर दिए, दूसरे नंबर, आंसर यहाँ है। अब कर्ली सॉल्व करने, 3 प्लस 6 9, कर्ली सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, अब 9 बच गया प्लस 8, एक ब्रैकेट बच गया 2, अब 8 प्लस 9 कितना करेंगे इसमें, 17 गुने 2, अब आ जाओ, तो ब्रैकेट का सारा खत्म हो गया, अब आ जाओ, ब्रैकेट का तो काम खत्म हो गया, ठीक। अब सबसे पहले क्या है, डिवीजन, ऑफ वाला चीज़ नहीं है इसमें, डिवीजन है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 34 आएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट बचा है, तो 31 का आंसर जो आपके बुक में बहुत ही शॉर्टकट में बताया हुआ है, एक साथ बहुत सारा चीज़ किया हुआ है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, सारा ब्रैकेट का इसमें अच्छे से दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिए इसका नियम में, ब्रैकेट जहाँ रहे ना, जो सबसे छोटा है ना उसको सबसे पहले करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए लाइन ब्रैकेट है, ये दिखने में कितना छोटा लग रहा है, सबसे छोटा लग रहा है, उससे छोटा फिर ये लग रहा है, कर्ली ब्रैकेट फिर भी बड़ा लग रहा है, और बिग ब्रैकेट का तो नाम ही बिग है ना, तो इसलिए क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे बाद में करना है ब्रैकेट सब में, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम आप लोग को बता चुके हैं, मैक्सिमम ये स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट ये यूज होता है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन सब में नहीं रहेगा, ठीक, उससे ज़्यादा इस सब में दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। अब क्या है, प्रश्नावली हम लोग देखेंगे, उससे पहले अब देखिए क्या है, अगर कोस्ट के बाहर माइनस, सबको पता है, सबके साथ वो माइनस अंदर चला जाएगा, है ना,
तो ये देखिए माइनस बाहर है 12 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5, ठीक। तो क्या होगा, माइनस सबके अंदर चला जाएगा, माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 माइनस प्लस 5। वो ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, अगर ये दिया हुआ तो इसको ऊपर लिख दिया गया, ठीक। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात, यही सब है। कोस्ट के कुछ नियम है, नियम वही करने का मतलब, अगर माइनस बाहर है तो उसको अंदर लेके जा सकते हो, या अंदर से माइनस बाहर निकालना है, ठीक। तो कैसे बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो हम बना दिए, अब इससे हमको ये बनाना है हमको ये नहीं पता था, हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। इससे अब क्या करेंगे, हमको माइनस बाहर निकालना है इन सब। सबसे पहले माइनस बाहर लिख दिए, 12 में से माइनस बाहर लिखे, माइनस बाहर चला गया। अब जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, दो माइनस मिला के प्लस होता है। तो क्या करेंगे, एक माइनस तो बाहर कर दिए तो इधर यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4। अब ये माइनस बाहर कर दिए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे माइनस माइनस 2 है तो एक माइनस को बाहर लेने तो एक पड़ जाएगा। यही चीज़ कर रहा है, और कुछ खास बात, ठीक। उसी टाइप से अगर किसी चीज़ को प्लस को बाहर निकाल, जैसे इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, प्लस को बाहर निकाल, प्लस को बाहर निकालना है तो कोई कर ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाहर कुछ नहीं है। अगर सिंपल हम ऐसे लिख दिए तो यहाँ पे प्लस ही है, वो माना, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 2, यही चीज़ लिखा हुआ है। इसमें क्या है, बाहर प्लस कर देना, कुछ नहीं, इसको सेम एज इट इज लिखा हुआ है सारा चीज़, है ना। बाहर खाली प्लस, मतलब कुछ नहीं है तो बाहर प्लस है, के बाहर कुछ ना कुछ तो साइन होगा ना। अब ये देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। मनीष अपने पिता से 60 रुपये, माता से 30 रुपये लेकर बाजार गया। पिता से 60 रुपये 30 रुपये लेकर बाजार गया। इन रुपए से में से 50 रुपये उसने कपड़ा खरीद लिया, 50 रुपये का उसने कपड़ा खरीद दिया। बचे हुए धन से वह 5वें भाग से एक पुस्तक खरीदा। उपयुक्त वितरण को कोष्ठियों की सहायता से गणित रूप में लिखिए, ठीक है। अब क्या है, हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन गणित के रूप में लिखना है क्या, तथा बताइए कि मनीष ने कितने रुपए की पुस्तक खरीदी, ठीक। कितना लेके गया है, 60 रुपया 30 रुपये। 60 रुपये किससे लेके गया, पापा से। 30 रुपये किससे लेके गया, मम्मी से। इतना तो रुपया उसके पास आ गया, क्या कहाँ से आया, उसने क्या खर्च कर दिया। इन दोनों को ब्रैकेट में क्यों डाल दिए, क्योंकि दोनों प्लस होके लिखा है, और उसके पास कुल कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 90 रुपया कुल हो जाएगा। 90 रुपये में से वो कितना सबसे पहले खर्च किया, 50 रुपये खर्च किया, किस पे, कपड़ा पे खर्च कर। उसको मन कर रहा हो भाई 50 रुपये कपड़ा खरीद लिया, ठीक। बचे हुए धन के 5वें भाग से एक पुस्तक खरीद। अब जितना पैसा उसका बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक बार हम यहाँ पे क्या किए, स्मॉल ब्रैकेट यूज, और इसको सबसे पहले हमको क्यों सॉल्व करना है पता चल गया, क्यों, क्योंकि पैसा जो हमको मिला है उसको पहले ऐड करेंगे तभी ना उसमें से फिर घटाना शुरू करेंगे। मान लो तुम घर से निकले तो तुमको 50 रुपया मम्मी दे दी, 50 रुपया पापा दे दिए, 50 रुपया भैया दे दिया, है ना। करते करते तुम जोड़ते हो ना पहले जाके कि हाँ हमको 150 रुपया मिला भाई, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या खर्च कर, पहले तुम क्या की, तुम्हारे पास कितना पैसा है वो जोड़ी। इसलिए तुम्हारे पास जितना पैसा है उसको पहले जोड़ने का मतलब इसीलिए हुआ कि हमको उसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, मतलब सबसे पहला काम उसको करना है। इसीलिए यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट लगा दें। स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगा दें, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, इसीलिए वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाने के लिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट भी लगा देते, लेकिन गलत हो जाता, ठीक। समझ में आया कि ब्रैकेट का क्या यूज़ है, इसीलिए इस टाइप का एग्जाम्पल। अब उसमें से क्या हुआ, 50 रुपया खर्च की, ठीक। अब 50 रुपया जो खर्च की उसके बाद कितना पैसा बचेगा उसके पास, अभी हम यहीं पे जोड़ के निकाल लें। अगर 90 माइनस 50, 40 रुपया बचा हुआ रहेगा। लेकिन इसको क्या करना है, मैथ्स के टर्म में लिखना है, तुरंत तुरंत सॉल्व करके नहीं लिखना है ना। तो बचे हुए धन के 5वें भाग, अब इसको सॉल्व करने के बाद जो बचा हुआ धन है ना, तो सॉल्व तो करना नहीं है, लेकिन हमको आंसर भी निकालना है।
तो बचे हुए धन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को फिर से एक बिग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अभी भी बताए थे कि कर्ली ब्रैकेट और रेखा रेखा वाला जो कोसा ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट उतना यूज नहीं होता है, मेन यही यूज होता है, स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ठीक, इसको फिर बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहला तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि मम्मी पापा कितना दिए उतना पैसा तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, फिर जितना खर्च किए है ना उसमें से पैसा में से घटाएंगे, तो फिर इन सब का जो जोड़ होगा, ठीक है, इन सब का जो आंसर आएगा, मतलब खर्च करने के 50 रुपये पैसा जो मिला उसका 50 रुपये खर्च करने के बाद क्या करा है, 5वें भाग से एक पुस्तक खरीद। अब 5वां भाग कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, मतलब डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, या इसको नीचे में डिवाइडेड बाई 5 भी लिख सकते थे, नीचे में ऐसे डिवाइडेड बाई 5, लेकिन हमको क्या करना है, बोर्ड मास के हिसाब से लिखना। बोर्ड मास में नीचे वाला नहीं ना बताया है, नीचे वाला होता ही नहीं है बोर्ड मास में, तो इस टाइप से वो मैथ के फॉर्म में लिख दीजिए। अब क्या है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 90 - 50, यही बता रहे थे बार बार, 90 रुपया को मिला, 50 रुपये उसमें से खर्च किए। तो अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, इस खर्च किए 50 रुपया उसको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि उसके 5वें भाग से हम पुस्तक खरीदे हैं ना, नील जो है वो पुस्तक खरीदा है, तो 5वां भाग पहले जो एक्चुअल है उसका निकालेंगे, उसके बाद ही ना 5वां भाग, तो इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, 40 का 5वां भाग लेना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। अब क्या होगा, 8 रुपये। ठीक है, अब 8 रुपये का वो एक किताब खरीद लिया। इस टाइप से कोड मास का लैंग्वेज में यूज करके लिखना पड़ेगा। अब क्या है, बोर्ड मास में बताएं, इसका मतलब ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, यहाँ का लिखा रहे और ब्रैकेट ना रहे, है ना, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले वो होगा, और ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले का होगा। का वाला पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो ही चीज ही है, 20 का 1/4, 20 का 1/4 मतलब क्या होता है, इससे गुना ही होता है। पच्चीस का, ये वाला क्वेश्चन, 8 + 20 ÷ 25 का पहले सॉल्व होगा। ठीक, का पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 गुने 25 गुने, यहाँ पे गुना का साइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे का को सॉल्व करके यहाँ पे 5 आया, कैसे 5 आया है, 25 गुने 1/5, 5 कट गया, 5 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब देखो का क्यों लिया गया, इसलिए लिया जाता है, इसका मतलब होता है पावर, 2 के पावर 2 4 हो जाता है, मतलब क्या कहने का मतलब है, 2 गुने 2, है ना, 3 के ऊपर 2 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, मतलब 3 गुने, दिख रहा होगा, 3 गुने 3, इस टाइप। तो ये सारा चीज जो है ना पावर को फॉर्म में तो हो तो रहा है, क्या गुना ही ना हो रहा है, 2 के पावर 2 कर रहे हैं मतलब 2 गुने 2 कर रहे हैं, 3 के पावर 2 कर रहे हैं मतलब 3 गुने 3 कर रहे हैं, आंसर जो भी है 4 आ रहा है या 9 आ रहा है। ठीक है, कुछ भी, तो वहीं पे का यूज होता है। का मतलब क्या है, सिंपल समझिए, अगर का सीधा लिखा हुआ तो वहां पे गुना लगाइए। ठीक है, 20 गुने 1/4 कितना बार में जाएगा, 5, आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे का है, बीच में गुना लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, ये सबको सॉल्व करिए, 20 गुना कितना आएगा, सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब ये सारा क्वेश्चन तो आप लोग से बनी है। ठीक है, क्वेश्चन में दिक्कत आएगा आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो वाले क्वेश्चन में हो सकता है दिक्कत आ जाए कि 5 और 15 के योग में 15 से भाग 5 और 15 के योग में 5 और 15 का योग हमको करना पड़ेगा, पहले क्या होता है, 5 + 15 के योग में 18 से भाग, ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का योग करने के बाद 18 से भाग है, यही चीज ध्यान देने वाला। हाँ, हम अपने मन से ब्रैकेट सब जगह नहीं लगा सकते। क्या लिखा हुआ है, 5 और 15 के योग, मतलब पहले
5 और 15 का योग करिए तब 18 से भाग करिए, ये नहीं कि पहले 18 से 15 को भाग कर दिए फिर 5 का योग कर दिए, है ना, ये चीज़ गलत हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, 69 में 4 और 6 के गुणाफल से एक कम का भाग देना है। 69 में, ये ध्यान से रखिए, में 69 में क्या देना है, भाग देना है एक कम, कितना से कितना तक, 4 से तक। तो क्या आएगा, सबसे पहले 4 गुने 6, ठीक है, करने के बाद -1 बिग ब्रैकेट में डाल देते हैं। इस सबको मिलाकर क्या करना है, भाग देना है इससे, 69 लिखना पड़ेगा। ये छोटा हो जाएगा, 69 को भाग देना है 4 गुने 6 माइनस, ठीक है, इसी टाइप से ये सब ट्राई करिए। 25 तथा 5 के योग में एक अधिक का इतना से भाग दीजिए, एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 तथा 4 के गुणाफल में 2 कम का गुना, एकदम सेम उसी टाइप का। ये सबको सरल करना है, सब ब्रैकेट का फल बताया हुआ है, कोई नहीं समझ में आए तो फिर बताइएगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ठीक है, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब क्या करना है, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट का हम बताएं, स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले हो, क्योंकि रेखांकित ब्रैकेट नहीं यूज है, ठीक है, रेखांकित ब्रैकेट कहीं पे यूज ही नहीं होता है, वो आपके बुक में दे दिया है वो अलग बात है, ठीक है, और समझा भी दिया है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला देखते हैं, 20 का 1/5 डिवाइडेड बाई 8 गुने 16 8, ये है क्लोज ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है, कोड मास लिखते हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, का वाला ही दिख रहा है, का वाला में क्या बताए थे, 20 गुने 1/5 लिख देना है, गुना कर देना है। अभी क्यों गुना करता है वो भी बताएं, क्योंकि वो पावर का बात है। 5 4 4 डिवाइडेड बाई 1/8 1/60, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 1/8 से। अब देखो डिवाइड ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है, डिवाइड को अगर 1/8 है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसको उल्टा पुल्टा कर दो, ठीक है, 8 को ऊपर लेके चले जाओ, 1 को नीचे कर दो, ये गुना में बदल जाएगा, 1/16, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन अगर ऐसे सीधा सीधे दिया रहे तो करने के लिए तो कर ही सकते हो, 4 1/8, इतना दिक्कत करने का क्या ज़रूरत है, वो उलट दो, ठीक है, या किसी एक को उलट दो, ठीक है, अगर तुम 8 को नहीं उलटना चाहते 4 को ही उलट दो, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किए, 8 को उल्टा पुल्टा कर दिया, 8 4 32 आ गया, ठीक। 32 16 -8, 16 दूनी 2 -8 कितना हो गया, -6 आ गया। मतलब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद तो क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। फिर से आ जाओ क्वेश्चन, छोटे में सबका वैल्यू निकाल लिए, अब तो हमको पता चल गया कि इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं, ठीक। इसी चीज़ को फिर से लिख देते हैं, 25 10 30 बड़ा ब्रैकेट है बीच में, कर्ली ब्रैकेट है, तो माइनस ब्रैकेट में -6, क्योंकि अभी ब्रैकेट हम सॉल्व नहीं किए, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर रहे थे ना, अभी अंदर का ही तो सॉल्व कर रहे थे, ब्रैकेट के बाहर का कहाँ कुछ सॉल्व किए, तो ये सॉल्व करते करते -6, ठीक। इसको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से देखिए, क्योंकि इसीलिए हम इस क्वेश्चन को पता है कि इसमें लोग अटक जाएंगे। माइनस माइनस अभी बताए थे कि बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रैकेट सॉल्व हुआ, जब माइनस अंदर गया तो छोटा वाला ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट वो सॉल्व हो गया। अब क्या है, यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट लगाना, कर्ली ब्रैकेट आ गया, इस आ गया,
तो बड़ा ब्रैकेट से बंद। ठीक, तो हम लोग को क्या बताया गया है कि कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करिए। कर्ली ब्रैकेट मतलब 2 6 को 8 माइनस 20। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब क्या है, बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है। 25 प्लस बिग ब्रैकेट मतलब 28 माइनस 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 37। ठीक है, वो 37 आएगा आप लोग का प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, इसलिए हम भी चेक कर लेते हैं। इस टाइप से देख रहे हो कितना अच्छा और सुंदर सा क्वेश्चन है कि ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास लगाना है, ब्रैकेट के बाहर भी आपको बोर्ड मास लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और दिक्कत होगा तो पूरा प्रश्नावली जैसे बताते हैं वैसे बता देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है देख रहे हैं कि प्रश्नावली वाले क्वेश्चन लोग देख नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लेक्चर देख के ही उसका सॉल्व हो जा रहा है, आपको पता है। ठीक है, इसलिए हम अपना भी टाइम क्यों वेस्ट करें, रहेगा ही नहीं, है ना। तो बन जाएगा ना, नहीं बनेगा तो देखिएगा।